बदायूं में 2 मासूम भाइयों के मर्डर मामले को लेकर गिरफ्तार जावेद को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल सरेंडर करने के बाद जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस की पूछताछ में जावेद कई अहम खुलासे कर चुका है। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद दिन साजिद काफी परेशान था। उस दिन उसकी तबीयत भी काफी खराब हुई और वो उस दिन सैलून से जल्दी निकल गया। शाम को लौटते वक्त साजिद के हाथ में चाकू था और उस चाकू को लेकर साजिद पीड़ित परिवार के घर पर दाखिल हुआ, जहां पर उसने इस दिल को दहला देने वाले हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक साजिद की शादी 4 साल पहले हुई थी, लेकिन वो पिता नहीं बन पा रहा था। ऐसे में मानसिक रूप से परेशान था और उसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद साजिद ने बताया कि साजिद घर में अकेले गया था, वो बाहर ही था। उसने कहा कि मेरी तबीयत खराब लग रही है और मेरा मन नहीं लग रहा है, तो फिर ये दोनों वापस सखानू चले गए और थोड़ी देर के बाद ही उसके भाई ने कहा कि भाई तुम्हारी तबीयत खराब नहीं लग रही तो आज हम लोग कुछ चिकन वगैरह बना के खाते हैं। लेकिन भाई के इंसिस्टेंस पे दोनों फिर वापस चले आए शहर की तरफ। आने के बाद शाम को हमें एक ऐसा भी विटनेस मिला है जो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि इसकी तबीयत खराब थी और इसने ये कहा कि मुझे खून की उल्टी सी होने जैसा लग रहा है और मैं कहीं जा रहा हूँ। इस बात की पुष्टि भी हुई है गवाह के बयान से। शाम को करीब 5, साढ़े 5 के आसपास ये थोड़ी देर के लिए बाहर गया साजिद। जब लौट के आया तो उसके हाथ में एक चाकू दिखाई पड़ा। हम लोगों ने उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया है जिसके हाथ से वो चाकू खरीदा गया था। उससे भी पूछताछ हो रही है। आने के बाद फिर घटना के समय दोनों इसने जब पूछा कि भाई तुमने ये चाकू क्यों खरीदा है, तो इसने कहा कि मैं रमजान के समय गोश्त वगैरह काटने का काम करूंगा, इसलिए चाकू मैं खरीद के लाया हूँ। उसके बाद दोनों इसने बताया कि मुझे किसी काम से पीड़ित विनोद के यहाँ जाना है, विनोद के घर के जाने के लिए। जब ये दोनों बाहर निकले तो विनोद के घर के अंदर चला गया और जाकर के उसने वहां घटनाक्रम को अंजाम दिया। जब इसने देखा कि वो नीचे से ही देखा कि वो खून से सने कपड़ों में वहां छत पे दिखाई पड़ा तो ये घबरा गया। वो नीचे आए और दोनों भाई वहां से जब भागने का प्रयास कर रहे थे तो पब्लिक के द्वारा उनको पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों वहां से मौका देकर के छूट के निकल गए। उसके आगे का घटनाक्रम मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। जावेद तो भाग ही गया था, साजिद भी भाग गया था। फिर थोड़ी देर के बाद पुलिस को जब सूचना मिली कि ब्लड स्टेन्ड कपड़ों में एक व्यक्ति शेखुपुर के जंगलों के आसपास दिखाई पड़ा है, तो पुलिस ने वहां घेराबंदी की और घेराबंदी में जब वो अपराधी ने भागने का प्रयास किया, पुलिस पार्टी पे फायर किया, जिसमें हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए। तो जवाबी फायर में उसे गोली लगी, जिसको अस्पताल ले जाके उसका इलाज कराने का प्रयास किया गया, लेकिन जब तक वो अस्पताल पहुंचा उसकी मृत्यु हो चुकी थी। मोटिव के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। एक बात तो ये निकल के आ रही है कि वो मानसिक रूप से थोड़ा परेशान था, अग्रेसिव नेचर का था, वायलेंट था। और ये भी बात समझ में आई है कि शादी भी उसकी बहुत दिक्कत में थी, चूंकि शादी उसकी अभी से 3-4 साल पहले हुई थी और कई कोशिशों के बावजूद भी उसकी वाइफ को बच्चा नहीं हो पा रहा था। एक तो स्टिल बॉर्न बेबी हो गया था और 2-3 बच्चे उसके पेट में ही खराब हो गए थे। ये एक बात निकल के आई है और उसकी वजह से बहुत मानसिक रूप से वो परेशान भी रहता था। इस लाइन पे भी हम लोग अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं। क्या तंत्र मंत्र की वजह हो सकती है हत्याकांड के पीछे? देखिए, इस कंजेक्चर पे अभी टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी फैक्ट्स हमारे पास अभी आए हैं इस पूछताछ से, उन सारे फैक्ट्स को एग्जामिन किया जा रहा है और उनको जो भी उसमें सब्सटेंशियल फैक्ट निकल के आएंगे वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेंगे। इन्हीं को टारगेट क्यों किया था? चूंकि इनके यहाँ वाकफियत थी, ऐसा लगता है, उसका प्रॉक्सिमिटी थी और आना जाना भी था, उनके 2 बच्चे भी थे। अब इन सारे बिंदुओं पर हम लोग अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं और ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैं। सेना और पुलिस के लिए रोबोट डॉग मददगार साबित हो सकते हैं। जी हाँ, ये सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, मगर IIT कानपुर की इनक्यूबेटेक कंपनी ने देश का पहला रोबोट डॉग तैयार किया है, जिसे आसानी से सर्च ऑपरेशन और कॉम्बिंग पर ले जाया जा सकता है। ये रोबोट बिल्कुल एक डॉगी की तरह दिखता है और काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर बने इस रोबोट को IIT कानपुर की एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इसके सभी सफल परीक्षण हुए, डॉक्टर ने परीक्षण किए। डॉग रोबोट से हम किसी को भी तलाश करा सकते हैं।
इसकी वर्किंग के लिए इसमें कई सेंसर्स लगाए गए हैं। इसको बनाने में 10 लाख का खर्चा आया है और इस रोबोट को IIT कानपुर की मोबाइल रोबोटिक्स लैबोरेटरी में तैयार किया गया है। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।